In this video, we are going to study about the introduction to biomolecules. As we can see, the word biomolecule is made up of two words, that is bio, which means life or living, and molecules. Molecule word जब हम यूज़ करते हैं तो हम ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. मतलब कुछ एटम्स जो कंबाइन होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. अब वही मॉलिक्यूल जिसमें कुछ लाइफ हो, जैसे ह्यूमन बॉडी है हमारी, तो हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट तरह के एटम्स के ग्रुप यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जो कि एक्चुअल जिनका जो नेचर है वो लिविंग है, तो हम उन्हें बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. और ये बायोमॉलिक्यूल्स यूनिट मिलकर हमारा पूरा बॉडी सिस्टम कंट्रोल करते हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है. Molecules are a group of atoms which are bonded together representing the smallest fundamental unit of chemical compound that can take part in any chemical reaction. It will be known as molecules, and this together with a life or a living substance will be considered as a biomolecule. It is a very important part of human life and it comprises of whole of the human body system, ठीक है. Therefore a biomolecule is a chemical compound found in living organism. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब वो बी इट अ ह्यूमन, एन एनिमल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें अलग अलग तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे. इट इज़ कंसीडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एज इट परफॉर्म्स वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं हर किसी के अंदर और उन डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के अपने पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ठीक है. ये जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनको हमने मेजरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारे DNA, RNAs, हमारे मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिनको भी हमने फर्दर क्लासीफाई करा है, तो ये होता है हमारे न्यूक्लिक एसिड जो हमारा बेस बनाते हैं ऑफ अ लाइफ, ठीक है. फिर कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हमारे जो शुगर्स हैं, जो हमारे ग्लूकोज मतलब ब्रेक डाउन होकर जो हमारे ग्लूकोज में टूटते हैं, और जो ये हमारा ग्लूकोज है ये मिलकर, या फिर हम बोल सकते हैं सैकेराइड्स इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, वो सब मिलकर बनाते हैं हमारा जो हायर कंपाउंड, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. तो ये भी कंसिडर होते हैं एज बायोमॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड को हम सेम कैटेगरी में भी रख सकते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं. जब आप बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुत जगह आपको प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड डिफरेंट तरह से क्लासीफाइड भी मिलेंगे और इंडिविजुअल या फिर सेम में भी दिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन्स हैं एक्चुअल में वो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड जो तो हमारे बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लिपिड्स हैं हमारे, जितने भी हमारे फैट्स हैं बॉडी में वो होंगे हमारे लिपिड, जो एक्चुअल में जिनका जो फंक्शन है वो एनर्जी स्टोर करने का है, ताकि जब हमारे बॉडी में कार्बो या फिर हम बाहर से कोई फूड इंटेक नहीं कर रहे हो, हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिल रही हो. इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमें बाय कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से हमें मिलती है स्टोर्ड एनर्जी. तो जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हम बाहर से नहीं ले रहे होंगे एज अ सोर्स ऑफ फूड, तब ये जो हमारे लिपिड्स हैं ये वर्क करेंगे और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. प्रोटीन्स प्ले मेजर रोल. ये तो मैं आपको मेजरली सुपरफिशियली बता रही हूँ, इसके अलावा भी इनके अपने बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. प्रोटीन्स मेजरली वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. न्यूक्लिक एसिड हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है जीन्स की, कि उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग की या जो जिसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं जीन्स, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसके हेयर कैसे होंगे, आइज कैसे होंगे, ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है. सो These are 5 types of major biomolecules that we will be studying further in detail. अब हमारे जो आने वाले टॉपिक्स हैं हमारे सब्जेक्ट के बायोकेमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें था आपके बायोमॉलिक्यूल्स. अब हम थोड़ा सा डिटेल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ेंगे. मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आपसे कोई भी तरह का आपसे जनरल बायोमॉलिक्यूल्स भी पूछ सकते हैं और आपसे अलग अलग किसी भी एक पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर सिलेबस. नाउ दे आर composed of mainly कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं ऑफ आर बायोमॉलिक्यूल्स, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, तब हम देखेंगे कि जो हमारा मेन कॉम्पोजिशन है वो होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस से मिलकर, ठीक है. मोस्टली हमारे यही सारे कंपाउंड्स मिलाकर हमारे बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स इन डिटेल.